कर्नाटक में सिद्धरमैया की कांग्रेसी सरकार को बीजेपी ने ऐसा दर्द दे दिया जिससे कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो उसे सहलाते ही रहना होगा। उसके बाद भी वो मिट जाए इसकी कम उम्मीद है। असल में सिद्धरमैया ने लोकसभा चुनाव के पहले अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मंदिरों पर टैक्स लगाने का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि इसके लिए विधानसभा से एक बिल भी पारित करवा लिया जिसके मुताबिक मंदिर के चढ़ावे में से टैक्स वसूलने का प्रावधान था। बिल के मुताबिक 10 लाख 1 करोड़ तक के सालाना चढ़ावे वाले मंदिर में 5% और 1 करोड़ से अधिक आय वाले मंदिरों से 10% टैक्स वसूला जाना था। लेकिन जैसे ही यह बिल विधान परिषद में भेजा गया, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर इस बिल को गिरा दिया। कांग्रेस सरकार का विधेयक विधान परिषद में पारित नहीं हो सका और मंदिरों से टैक्स वसूलने की योजना फिलहाल पानी पड़ गया। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मस्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 को इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा में मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद विधेयक को स्वीकृति के लिए विधान परिषद भेजा गया था। विधानमंडल के ऊपरी सदन में यह विधेयक गिर गया। विधान परिषद में ध्वनि मत से यह विधेयक गिर गया। विधान परिषद में विपक्षी दलों के पास बहुमत है। इस तरह कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के मंसूबों पर पानी फिर गया। विधेयक में कहा गया कि एकत्रित धन को राज्य धार्मिक परिषद द्वारा प्रशासित एक साझा कोष में डाला जाएगा, जिसका उपयोग 5 लाख से कम आय वाले सी श्रेणी के मंदिरों के अर्चकों पुजारियों के कल्याण के लिए किया जाएगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कोटा श्रीनिवास पुजारी ने पुजारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के कदम का स्वागत किया। हालांकि मंदिर द्वारा अर्जित राजस्व के दुरुपयोग का विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार उनके कल्याण के लिए बजट के तहत धन क्यों नहीं दे सकती। विपक्ष ने विधेयक में मंदिर समिति के अध्यक्ष को सरकार द्वारा मनोनीत करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विपक्ष को समझाने की कोशिश करते हुए सदन को आश्वासन दिया कि सरकार मंदिर समिति के अध्यक्ष के मनोनयन में हस्तक्षेप नहीं करेगी और मंदिरों से साझा कोष में दी जाने वाली प्रस्तावित राशि को भी कम करेगी। विपक्ष ने विधेयक पारित करने से पहले इसमें संशोधन किए जाने पर जोर दिया, जिसको देखते हुए रेड्डी ने सोमवार तक का समय मांगा और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें वित्तीय निहितार्थ शामिल है। सभापति के रूप में मौजूद उपसभापति एम.के. प्रणेश ने सोमवार तक का समय न देते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि सदन पहले ही विधेयक पर विचार कर चुका है। इसके बाद विधेयक पर मतदान हुआ और ये विपक्षी भाजपा गठबंधन के संख्या बल की वजह से गिर गया।